हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के ट्रेडिंग टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स नहीं मिलेंगे। मेरे चैनल से आपको कभी भी कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस नहीं मिलेंगे। हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर और ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। ऑप्शन लर्निंग मास्टरी सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ समय से हमने एक शुरुआत की है जिसमें हम ऑप्शंस को बहुत बुनियादी फाउंडेशनल लेवल से चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आज का डिस्कशन का टॉपिक होगा कि हम अपने ऑप्शंस पे क्या एडजस्टमेंट करके अपने डेबिट या क्रेडिट स्प्रेड्स को किस तरीके से मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। कम से कम हम क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो हम सब चीज़ें लाइव करके देखेंगे। और बिना किसी देरी के हम चलेंगे सीधा मेरी कंप्यूटर की लाइव स्क्रीन पर। आप सामने देख रहे हैं ये ऑप्शन की एक चेन जिसमें निफ्टी सामने मेंशन है और हम यहाँ पर देख लेंगे 28 मार्च। ये हमने मार्च की मंथली एक्सपायरी की ऑप्शन चेन हमने सामने ओपन कर लिया। अब हम अपना तरह तरह से बायस बना करके देखेंगे और ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मार्केट में ट्रेंड चेंज होता है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले और हम देखते हैं कि आज बाजार में क्या हुआ क्या नहीं। देखते हैं ये निफ्टी की बात करेंगे। देखिए, निफ्टी हमारे को सामने दिख रहा है। जो मार्च का फ्यूचर है वो 22,436 पर हमको दिखता है और सामने ये पता चलता है कि बाजार में आज एक 60 पॉइंट की गिरावट के साथ में बाजार बंद हुआ। कोई बात नहीं, फर्ज कर लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि बाजार ओपन होता है और आपका सामने से एक बायस बनता है कि आपको लगता है कि बाजार एक बुलिश है, मार्केट में आपको तेजी नजर आती है, आपको मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम सामने से नजर आता है। तो बुलिश के अंदर में बुलिश मोमेंटम नजर आता है तो आप एक काम करते हैं, आप एक बुल कॉल स्प्रेड बनाने का विचार करते हैं। इन एनी केस, अगर आप बुल कॉल स्प्रेड के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो पिछले वीडियोस देख लीजिए। दूसरा, अगर आप किसी भी चांस से इस वीडियो पे डायरेक्ट लैंड करें तो भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कंटिन्यूशन का पार्ट है, पॉसिबल हो तो पुराने वीडियोस देख लीजिए। इन एनी केस, अगर आप बुल कॉल स्प्रेड के बारे में जानते हैं तो फिर कोई ऐसी बात नहीं है। फिर जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपके लिए कुछ नई नहीं होगी, सिर्फ आप साथ में पार्टिसिपेट करें। आपका बायस बनता है बाजार में तेजी है, आपका बायस बनता है चलो बाजार में तेजी है तो हम एक बुल कॉल स्प्रेड बनाकर काम करते हैं। बुल कॉल स्प्रेड में आप क्या करते हैं, बाजार है 22,436, इसकी एटीएम होगी 22,450। आप 22,450 की कॉल को खरीद लेते हैं और एक आउट ऑफ द मनी बुल कॉल में आप क्या करते हैं, एटीएम कॉल को खरीदते हैं और आउट ऑफ द मनी कॉल को एक सेल करके एक बड़ा बुनियादी बेसिक बड़ा ही वनीला काइंड ऑफ एक बुल कॉल स्प्रेड बना लेते हैं। ये एक डेबिट स्ट्रैटेजी है। डेबिट से मतलब है इसमें आपका नेट नेट पैसा आपको देना पड़ता है। दूसरा, ये एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है। डायरेक्शन से मतलब है कि आप मार्केट की डायरेक्शन का अनुमान लगा रहे हैं। आपको लगता है कि मार्केट में तेजी होगी और उस तेजी को प्ले आउट करने के लिए आपने एक बुल कॉल स्प्रेड बना दिया। मतलब बुल से मतलब है कि आप बुलिश है, कॉल से मतलब है कि आप कॉल ऑप्शन का हेल्प लेंगे और स्प्रेड से मतलब है कि ये एक दो तीन चार कितनी भी तरह की इसके अंदर में आपकी ऑप्शंस की लेग्स होंगी, वहां पर आप कुछ खरीद बेच करके एक अपनी पोजीशन बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अब 22,450 को आप खरीद लेते हैं और 22,500 को बेच देते हैं। ये बनता है आपका एक बुल कॉल स्प्रेड। आइए देखते हैं कि बुल कॉल स्प्रेड किस तरीके से क्या दिखेगा। हम अपना फटाफट से यहाँ पे उसको बना करके देखते हैं। 22,450 आप एक की कॉल आप इंटरडे में बाय कर लेते हैं और वहीं पर ही 22,500 की कॉल को आप इंटरडे में वहीं पर ही अपसेल कर देते हैं। ये एक आपका बुल कॉल बनता है। ये मार्जिन जो है सो है उसको देखेंगे 50, मात्र बड़ा ही 50 पॉइंट का बड़ा बुनियादी वेरी कंजर्वेटिव आप एक स्प्रेड बनाते हैं। ये बन गया स्प्रेड 50। क्यों? क्योंकि 450 को खरीदा, 500 को बेच दिया, 50 पॉइंट का स्प्रेड है। 50 को 50 से गुना करेंगे जो निफ्टी का लॉट है तो आपको 2500 रुपये निकल के आएगा। तो आप प्रॉफिट और लॉस का टोटल करेंगे तो आपको 2500 दिखेगा। वेरी 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 इजी, वेरी एलिमेंट्री, वेरी कंजर्वेटिव एंड वेरी स्टार्टिंग लेवल इन्फॉर्मेशन ये आपके सामने अभी तक आ गई। यहाँ तक सब कुछ बहुत अच्छा है। आपको लगता है कि बाजार में तेजी है, तेजी को प्ले आउट करने के लिए आपने क्या किया, आपने एक डेबिट स्प्रेड बनाया। डेबिट स्प्रेड से मतलब है कि आपने एक महंगी कॉल को खरीदा। 284 महंगी है 257 के मुकाबले। आपने महंगी खरीदी, सस्ती बेची, तो नेट नेट आपको अपनी जेब से देना पड़ा। ऑब्वियस है, 284 का खरीदेंगे और 257 का बेचेंगे तो डिफरेंस आपको अपनी जेब से देना पड़ रहा है। जब आपको पैसा अपनी जेब से देना पड़ता है तो आपकी डेबिट स्ट्रैटेजी होती है। और जब आपकी स्ट्रैटेजी डेबिट होती है तो आप एक ऑप्शन के बायर होते हैं। जब आप ऑप्शन के बायर होते हैं तो आपका एक बायस है, साथ साथ आपकी एक डायरेक्शन की प्रिडिक्शन है। यहाँ तक सारी बातें बहुत अच्छी हैं। आप फर्ज कर लेते हैं कि थोड़ी देर बाजार चलता है, साइडवेज होता है, रिपोर्ट नॉट, थोड़ी देर के बाद मार्केट का मूड माहौल चेंज हो जाता है। वहां पर जहां पर आपको मार्केट में तेजी और बुलिशनेस नजर आ रही थी, जहां पर आपको लग रहा था कि बाजार अपिश हो सकता है, वहां पर ही आप देखते हैं कि कुछ वॉट एवर रीजन मार्केट में गिरावट का माहौल है और अब मार्केट में कम से कम तेजी नहीं है। अब मार्केट में मूड जो माहौल है वो मंदी का है,
बेयरिश है। अब आप क्या क्या करेंगे, ये डिस्कशन उसके ऊपर है, उस पर बात करते हैं। सबसे पहला तरीका कि आपके पास जो अपना एक ऑलरेडी ट्रेड चल रहा है, आप इसको क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद एक बियर पुट अप स्प्रेड बना देंगे। मतलब सीधी सीधी बात है कि जो आपने बुलिश डेबिट स्प्रेड बनाया था, एक कॉल को खरीद के अगले लेवल की कॉल बेची हुई थी, वहीं पर आप एक बियर पुट स्प्रेड बना देंगे। बियर पुट स्प्रेड में भी आप वही करते हैं कि एक पुट को खरीद लेते हैं और उसकी आउट ऑफ द मनी पुट को बेच देते हैं। बड़ा बड़ा वेरी वेरी बेसिक, वेरी कंजर्वेटिव एंड वेरी स्टार्टिंग लेवल स्ट्रैटेजी कि जो आपका एक ट्रेड बना हुआ है इसको बंद कर दो और एक बेरिश का ट्रेड बना दो, ये एक ऑप्शन हो सकती है। पर सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या यही एक ऑप्शन है? बिल्कुल नहीं। मार्केट में या हमारी किताबों में अनगिनत अनलिमिटेड ऑप्शंस हो सकती हैं ट्रेड को एडजस्ट करने के लिए, अपने बायस को रिवर्स करने के लिए। पर खड़ा होता है अगला सवाल ये कि क्या आपको सारी की सारी एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज का पता होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या कुछ एक स्ट्रेटजीज हैं जो काम आ सकती है? उसका जवाब है बिल्कुल है। कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो काम आती है, सरल है, इजी टू अंडरस्टैंड है और हमें वो यूज़ करनी चाहिए। जिसमें हमारे चार्जेस भी कंट्रोल में रहते हैं, हमारे मार्जिन भी कंट्रोल में रहते हैं, हमारी पोजीशन हेज भी रहती है और अननेसेसरी हमको ज़्यादा इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं करना पड़ता, अननेसेसरी कोई बहुत ज़्यादा ट्रेड को क्लोज और खरीदना बेचना नहीं पड़ता। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है, ये ऑप्शन चेन पर चलते हैं। मार्केट में तेजी थी और तेजी में आपने अपना एक डेबिट का स्प्रेड बनाया। वापस इससे पीछे चलते हैं, जब हम कॉल ऑप्शन की बात करते हैं तो हमने पुराने वीडियोस में भी आपसे ये कहा है कि जो कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन का जो बायर है वो मार्केट में तेजी और बुलिशनेस एक्सपेक्ट करता है कि बाजार तेज चलता है, भागता है, तो कॉल के जो ऑप्शंस के प्रीमियम्स होते हैं, रेट होते हैं, वो तेज हो जाते हैं। वहीं पर जो कॉल ऑप्शन का सेलर है वो बाजार में मंदी या बाजार को साइडवेज एक्सपेक्ट करता है। दोनों इसी जगह पर आकर के मिलते हैं और एक ट्रेड एग्जीक्यूट और इनिशिएट हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। कॉल ऑप्शन का जो बायर है वो तेजी देखता है, कॉल ऑप्शन का जो सेलर है वो मंदी देखता है, ये भी हम जानते हैं। जो कॉल ऑप्शन का बायर है वो पैसा देता है तो वो उसका खाता डेबिट होता है, तो वो डेबिट स्ट्रेटजी है। जो कॉल ऑप्शन का सेलर है वो माल बेचता है, उसे पैसा मिलता है, तो वो क्रेडिट स्ट्रेटजी है। ये इंफॉर्मेशन हमें अब तक मिल चुकी है, पुराने वीडियोस पे हम 4-5 बार इस पर बात कर चुके हैं। अब सवाल खड़ा होता है ये कि हमने एक डेबिट स्प्रेड बनाया, डेबिट स्प्रेड में मैंने कॉल को खरीदा और एक अगली कॉल को मैंने बेच दिया। बाजार ने अपना मूड और माहौल चेंज कर लिया, बाजार अब तेज नहीं है, बाजार अब मंदा है। मेरे पास पहला रास्ता क्या था कि मेरा जो डेबिट स्प्रेड है, मैं डेबिट स्प्रेड को बंद करता और मैं पुट की तरफ या बियर मूड माहौल की तरफ अपना एक पुट का एक बियर पुट स्प्रेड बना लेता। बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। सबसे पहली पसंद यही होनी चाहिए, मैं कहता हूँ। अगर आप अननेसेसरी एडजस्टमेंट्स और ये सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते और आप इसमें ही कंफर्टेबल है कि इधर का बुल कॉल बना दिया, उधर का बियर पुट बना दिया, तो बहुत आराम से आपका जीवन चल जाएगा, विश्वास जानिए। पर हम अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहें, कोई एक और छोटी सी चीज़ सीखना चाहें जो हमको हेल्प करे, तो वो मैं आपको और बताना चाहता हूँ। वो यहीं पर ही काम हो जाएगा आपका। तो मेरी बात सुन लीजिए कि यहाँ पर जब आपने क्या करा, आपने 22,450 को खरीदा और 22,500 को बेचा, आपने एक डेबिट स्प्रेड बनाया। वापस आते हैं, अब सवाल ये खड़ा होता है कि मैं कॉल ऑप्शन के साथ में एक डेबिट का स्प्रेड, मतलब एक कॉल ऑप्शन से मैं एक तेजी का स्प्रेड बना करके बैठा हूँ और मार्केट रिवर्स हो गई है, मार्केट नीचे जा रही है, तो क्या कॉल ऑप्शन में ही मैं कुछ ऐसा करके कुछ कर सकता हूँ कि मेरे को कम से कम एडजस्टमेंट करनी पड़े और मेरा कॉल ऑप्शन से ही मेरा जो बायस है या जो मेरा व्यू है या जो मेरा ट्रेड है वो बेरिश बन जाए? बिल्कुल हो सकता है। वो ऐसे कि जो कॉल ऑप्शन का सेलर होता है, कॉल ऑप्शन का सेलर हमेशा मार्केट में मंदी एक्सपेक्ट करता है, वो क्रेडिट स्ट्रेटजी बनाता है। अब आप इसमें कर क्या सकते हैं वो आप 2 मिनट के लिए सुनिए, यहीं पर ही बात बन जाएगी। आपने 22,450 को खरीद रखा है, 22,500 को बेच रखा है, ये आपका ट्रेड है। जो आपने 22,500 बेची हुई है इसको बंद कीजिए। अब यहाँ पर आप बना दीजिए, जो आपने डेबिट स्प्रेड बनाया हुआ था इसको क्रेडिट स्प्रेड बना दीजिए। क्रेडिट स्प्रेड कैसे बनाएंगे? महंगा बेच देंगे, सस्ता खरीद लेंगे। खरीद का काम आप ऑलरेडी करके बैठे हुए, खरीदा आपने 22,450 को खरीदा, इसको कुछ नहीं करना, 284 रुपए का माल खरीदे बैठे हो, इससे महंगा बेच दो और इसके पीछे भी आपको दिमाग नहीं लगाना। ऑप्शन चेन पे जाओ और यहीं पर ही देखो कि 22,450 से महंगा क्या है। ऑब्वियसली 22,400 है। जब आप 22,400 को बेच दोगे, देखते जाइए, 22,400 की कॉल को जब आप ऊपर से बेच दोगे, मार्जिन आपका वही, और आप ट्रेड देखोगे कि जो आप पहले बुल बने हुए थे, अब आप बाय डिफॉल्ट बियर बन जाओगे और ये ट्रेड आपके सामने, मार्जिन वही,
स्प्रेड 50 पॉइंट का वही, प्रॉफिट लॉस का मोटा मोटी सिनेरियो वही, और इमीडिएटली आपने अपने बुल के बायस को बियर के बायस में कैसे कन्वर्ट कर दिया? बहुत सरल तरीके से आपने अपने डेबिट स्प्रेड को क्रेडिट स्प्रेड में कन्वर्ट कर दिया। गेम यही है कि एक कॉल ऑप्शन से ही आपने दोनों गेम खेल ली, कि एक कॉल ऑप्शन से आपने पहले डेबिट स्प्रेड बनाया था, क्यों? क्योंकि बाजार में तेजी थी। वही जब बाजार ने आपको इशारा दिया कि भैया बाजार में तेजी नहीं है, आपने इमीडिएट बेसिस के ऊपर अपने बायस को चेंज करा, और मार्केट में मंदी को प्ले आउट करने के लिए आपने अपने डेबिट स्प्रेड को क्रेडिट स्प्रेड में कन्वर्ट करके अपने बुलिश बायस को बेरिश बायस बना दिया। बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये इंफॉर्मेशन शायद इतनी जल्दी एसिमुलेट ना हो पाए, कॉम्प्रिहेंड आप ना कर पाए, या फॉर वॉट एवर रीजन अगर वीडियो आगे पीछे करके देख रहे हैं तो चांसेस है कि कई चीज़ें मिस हो जाएंगी। तो रिक्वेस्ट करूंगा 3-4 बार वीडियो को देखिए, ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश कीजिए कि हम कर क्या रहे हैं। हम सिर्फ डेबिट और क्रेडिट स्प्रेड में ही गेम खेल गए, मात्र कॉल ऑप्शन से ही ये काम कर गए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो कॉल ऑप्शन है वहां पर आप दोनों बायस बना सकते हैं। अगर खरीद के चलते हैं तो तेजी, बेच के चलते हैं तो मंदी। अब आप कर वही रहे हैं, जब आप मार्केट में तेजी एक्सपेक्ट करते हैं तो कॉल ऑप्शन को खरीदते हैं, ऊपर का बेचते सिर्फ आप अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए है। और वहीं जब मार्केट में आप मंदी एक्सपेक्ट करते हैं तो वहां पर भी आप वही करते हैं, आप कॉल को बेच देते हैं और खरीदते हैं सिर्फ अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए। पहली चीज असली, अगला जो इसमें ट्रिक है वो ट्रिक है कि आपने डेबिट स्प्रेड को कैसे क्रेडिट स्प्रेड में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो डेबिट स्प्रेड है, डेबिट स्प्रेड का मतलब होता है कॉल की तरफ में कि वहां पर आप तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हो, और क्रेडिट स्प्रेड का मतलब होता है कॉल की तरफ में कि आप मंदी एक्सपेक्ट कर रहे हो। वही किया आपने, आपने अपने इनिशियल डेबिट स्प्रेड को, जहां पर आपने 450 खरीद करके 500 बेच रखी थी, वहीं पर आपने 500 जो बेच रखी थी वो ट्रेड को क्लोज करके ऊपर 400 बेच दी। डेबिट को क्रेडिट में कन्वर्ट करके आपने अपने बायस को, आपने अपने व्यू को चेंज कर दिया। इससे लाभ, इंपॉर्टेंट चीज तो ये है लाभ, जब हमारे पास ऑलरेडी मार्केट में मंदी को प्ले आउट करने के लिए बियर पुट स्प्रेड है, तो फिर हम ये एडजस्टमेंट क्यों सीख रहे हैं? उसका कारण देखिए क्या, कि जब आप अपने इनिशियल ट्रेड को क्लोज करते हैं, मान लेता हूँ कि 450 और 500 आपने बना रखा है, मैं एक बार 500 बना करके दे देता हूँ आपको। 22,500 की कॉल को हम यहाँ पर 1 मिनट के लिए बेच लेते हैं। ये आपने अपना डेबिट स्प्रेड बना रखा है सामने, ये आपका डेबिट स्प्रेड है, मार्केट में तेजी को दर्शाता है। यहाँ से हम इसका वीडियो भी देख, इसके पे ऑफ डायग्राम देख लेंगे। ये देखिए, ये पे ऑफ है, सब बातें बहुत अच्छी हैं। अब यहाँ पर आपका बायस अगर चेंज होता है तो पहले आपको ये 2 ऑप्शंस क्लोज करनी है, फिर दोबारा 2 ऑप्शंस एक और नई खरीदनी है। तो यहाँ पर आपके चार्जेस लगते हैं, सरकार आपसे टैक्सेस लेती है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ता है, आपको ज़्यादा पोजीशंस के साथ छेड़खानी करनी पड़ती है। वहीं पर ही यहाँ पर आपने क्या कर रहा है, यहाँ पर आपने सिर्फ एक सेल वाली को हटाई और एक महंगी सेल वाली बेच दी इमीडिएट बेसिस पर, और यहीं पर आपका वो बायस बुलिश से बेरिश हो गया आपके सामने, और कहानी वहीं की वहीं। होपफुल हूँ इन्फॉर्मेशन आपको समझ आई होगी। इन एनी केस नहीं, आप ये चैट में लिखिए, कमेंट्स में लिखिए, मेल में लिखिए, किसी भी तरीके से लिखिए, पर इस चीज़ को समझिए, ये आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगी। अभी तक हमने क्या समझने की कोशिश की कि हमने मार्केट में मंदी को प्ले आउट किया, पहले तेजी को और मंदी को हमने प्ले आउट किया कॉल की तरफ से। हम यही काम फटाफट एक बार पुट की तरफ से करके देखेंगे, और उसके बाद इस वीडियो को कंक्लूड कर देंगे, और हम अपनी नेक्स्ट लेवल, आने वाली क्लासेस में अपने नेक्स्ट लेवल पर हम इसको पहुंच जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं, अब हम कुछ और एक और चीज़ करने की कोशिश करते हैं। आइए क्या, अब हम कुछ चलते बाजार में करने की कोशिश करते हैं कि अगर इस समय जो बाजार चल रहा है, आइए मैं आपको कुछ और चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ, करके देखेंगे हम 1 मिनट के लिए। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मुझे वहाँ पर वो चार्ट्स दिखाने देगा या नहीं देगा, पर चलिए कोशिश करते हैं। इस समय ये आप सामने जो देख रहे हैं, ये 1 मिनट आप मुझे दीजिए, ये आप जो सामने देख रहे हैं इस समय क्रूड का लाइव चार्ट है, और क्रूड का लाइव चार्ट मेरी समझ कहती है कि इस समय में क्रूड के लाइव चार्ट के ऊपर जो मूड और माहौल है वो बुलिश है इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे। मेरे एनालिसिस है मेरी, और ये गलत हो सकती है, बिल्कुल 100% गलत हो सकती है। ये क्रूड का मार्च का फ्यूचर जो है वो इस समय मुझको सामने चलता हुआ नजर आता है करीब 6494। आइए एक कुछ लाइव ट्रेड बना करके देखते हैं और बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो उससे बात बिल्कुल, माफ कीजिएगा, ये तो बुलिश ट्रेड है, तो बुलिश बायस तो इस समय, खैर हम बुलिश बायस का तो काम कर चुके, पर चलिए कोई बात नहीं, हम एक बेरिश बायस की तरफ से ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं। समझते हैं कि मार्केट में फर्ज कर लीजिए कि मंदी है, फर्ज कर लीजिए 1 मिनट के लिए
और 6500 के ऊपर क्रूड इस समय चल रहा है। हम एक काम करते हैं, क्रूड की 6500 और ये देखिए मैंने क्रूड की एटीएम की, इन द मनी आउट ऑफ द मनी, यहाँ पर सारी की सारी पुटें लगा ली। आप फर्ज कर लीजिए कि मेरे को लगता है कि बाजार में, क्रूड के बाजार में फिलहाल में मंदी है और मेरे को मंदी प्ले आउट करनी है और मुझको स्प्रेड बना करके करनी है। मैं नेकेड फ्यूचर भी नहीं करना चाहता और मैं नेकेड पुट भी नहीं खरीदना चाहता। बहुत सरल है मेरे लिए। मैं क्या करूंगा, बाजार 6500 पर है, मैं 6500 की एक पुट खरीदूंगा और आउट ऑफ द मनी 6450 की एक पुट को बेच दूंगा। बहुत सरल है, आप देख रहे हैं सामने। चलिए ट्रेड बनाकर देखते हैं और वहां जानने की कोशिश करेंगे कि ये ट्रेड हमें क्या कहता है। क्रूड 6500 पर है, मैंने 6500 की एक पुट को खरीदा इंट्राडे में और मैंने वहीं पर 6450 की एक मैंने मार्च की पुट को बेच देना है इंट्राडे में। ये मेरे सामने एक ट्रेड बन गया। एनालाइज नहीं करने दे रहा, नहीं तो मैं आपको इसका पे आउट डायग्राम बनाता, पर आप ये मान लीजिए कि ये एक बेरिश ट्रेड है। इन एनी केस नहीं, अगर आपको इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता कोई परेशानी नहीं है, हम इसको यहाँ से हटाते हैं। हम निफ्टी से ही एक पोजीशन बना करके देखते हैं कि अब हम बेरिश वाली तरफ से इसको बना करके देखते हैं। नो प्रॉब्लम, वहां पर हमको चार्ट नहीं मिला तो कॉन्फिडेंस नहीं आता उस चीज में, पर हम यहाँ पर एक बेरिश पोजीशन निफ्टी में बना करके देखते हैं। ये दोनों तरफ से बात हो जाएगी। तो मेरे को लगा जी कि बाजार पे मंदी है। बिल्कुल ठीक है, मंदी है। मैंने 22450 को खरीदा और मैंने पुट को, और 22400 आउट ऑफ द मनी पुट को जाकर के मैंने बेच दिया। ये मेरे सामने ट्रेड, और मैं उसको करूंगा एनालाइज, देखता हूँ क्या होता है। ये देखिए मेरे सामने एक बेरिश बायस, बाजार गिरेगा, प्रॉफिट आएगा, ऊपर जाएगा, छोटा मोटा लॉस आएगा। ये मैंने बहुत सरल 50 पॉइंट के स्प्रेड के हिसाब से 2500 रुपये टोटल लेना देना, ये मैंने एक चार्ट बना दिया। मेरा बाजार में व्यू बेरिश है, मुझे लगता है बाजार में मंदी होगी, तो मैंने मंदी प्ले आउट करनी है। मंदी प्ले आउट करने के लिए मैंने एक पुट खरीदी और अपनी उस पुट को कवर्ड करने के लिए या हेज करने के लिए मैंने आउट ऑफ द मनी एक पुट बेच दी। ये सरल, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड एक बुनियादी बियर पुट स्प्रेड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक पुट खरीदी, नेकेड डाल रखा, तो उसके बाहर जाकर के मैंने एक आउट ऑफ द मनी पुट बेच दी। सिंपल 50 पॉइंट का स्प्रेड, प्रॉफिट लॉस आपके सामने, ये आपके सामने आ गया। चार्ट से देख लेते हैं। मैंने कुछ नहीं करा जी, मैंने 450 को खरीद के 400 को बेच दिया। ये देखिए ये पुटें होती हैं, ये 450 की महंगी 296 की और 400 की सस्ती 275 की। एज के मैं डायरेक्शनल प्ले कर रहा हूँ, साथ में मैं डेबिट कर रहा हूँ। डायरेक्शन क्यों? क्योंकि मेरे को लगता है बाजार नीचे जाएगा। डेबिट क्यों? क्योंकि डेबिट में मैं महंगा खरीद रहा हूँ और सस्ता बेच रहा हूँ। यही कर रहा हूँ। देखिए 450 को मैं खरीद रहा हूँ तो 296 का खरीद रहा हूँ, 98 का, और 400 को बेच रहा हूँ तो 275 का बेच रहा हूँ। तो बट्टा ऑब्वियस है कि मेरी जेब से नेट नेट पैसा जा रहा है। जब पैसा जाता है तो स्ट्रेटजी को डेबिट स्ट्रेटजी कहा जाता है। यहाँ तक सारी बातें बहुत अच्छी हैं, दो चार बार दोहरा भी दी, पुराने वीडियोस में भी बोल दी, और मैंने मान लिया कि आपको ये बहुत अच्छे से सारी बातें समझ आ गई। अब हो सकता है मेरा बायस गलत हो, क्यों नहीं हो सकता? जो बाजार मुझे आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा नीचे जाता हुआ नजर आ रहा था, मुझे लग रहा है कि बाजार किसी जगह पर आकर के रुक रहा है, उसे सपोर्ट मिल गया है और यहाँ से वापस बाजार ने अपना मूड मॉल चेंज कर लिया है। बिल्कुल कर सकता है बाजार मूड बॉल। और अब मेरे को पोजीशन अपनी बुलिश बनानी है। पहला तरीका, इस ट्रेड को क्लोज कर दो और वहां पर बुल कॉल स्प्रेड बना दो। कोई आवश्यकता ही नहीं है किसी प्रकार के सरदर्द की, कोई भी कर सकता है। हर किसी को ये स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए। बाजार नीचे था, आपने बियर पुट बनाया, बाजार में तेजी है, आपने बुल कॉल बना दिया। पर वापस बात, अगर उतना सब कुछ ना करना हो और सरल करना हो तो सरल तरीका ये कि जो डेबिट स्ट्रैटेजी है इसको क्रेडिट स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर दो। अब इसके पीछे का डिस्कशन, जो पुट ऑप्शन का बायर होता है वो बाजार में मंदी एक्सपेक्ट करता है, और बायर होता है तो इसलिए उसका खाता डेबिट होता है क्योंकि उसको कोई चीज खरीदनी होती है। यहां तक आप समझ गए। जो पुट बाइंग है या पुट का ये बियर स्प्रेड है, ये डेबिट है। क्यों? क्योंकि आप इसमें अपनी जेब से पैसा दे रहे हो। वहीं पर जो पुट ऑप्शन का सेलर या पुट ऑप्शन का राइटर होता है वो क्रेडिट में होता है, क्योंकि उसको पैसा मिलता है, उसको प्रीमियम मिलता है। ये जो प्रीमियम आप उसको ऑप्शन खरीदने का देते हो, आप ऑप्शन किससे खरीदते हो? सेलर से ही खरीदते हो ना। खरीदने के लिए आप पैसा देते हो, मतलब आप उसे प्रीमियम देते हो। जो प्रीमियम आप उसे देते हो वो उसके खाते में क्रेडिट होता है, उसे मिलता है। इसीलिए वो अपना खाता क्रेडिट करके बैठा है, इसीलिए उसकी तरफ से स्ट्रैटेजी क्रेडिट स्ट्रैटेजी। पुट की बाइंग डेबिट है,
पुट की सेलिंग, क्रेडिट है, ऐसे समझ लीजिए। अब क्या हुआ, बाजार में मंदी आई, मंदी आकर के रुक गई, बाजार ने मूड माहौल चेंज कर लिया और अब आपको अपना बायस, अपना ट्रेड, अपनी पोजीशन भी रिवर्स करनी है फटाफट करके। क्या करो, बहुत आसान, आप अपने डेबिट स्प्रेड को क्रेडिट स्प्रेड में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि पुट का जो डेबिट स्प्रेड है वो मंदी दिखाता है और वहीं पर ही पुट का क्रेडिट स्प्रेड तेजी दिखाता है। बहुत आसान है, देखो कैसे। डेबिट में क्या किया जाता है, महंगी खरीदी सस्ती बेची। क्रेडिट बनाना है तो बहुत आसान है, खरीदी हुई ऑलरेडी पड़ी हुई है, इससे महंगी बेच दो, अपने आप क्रेडिट बन जाएगा। 22,450 को खरीदे बैठे हो, ऑप्शन चेन पे जाओ, 22,450 को खरीदे बैठे हो, देखोगे तो 22,500 आपको महंगी दिखेगी, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट इन द मनी हो जाएगी। इन द मनी हमेशा महंगी होती है। यहाँ जाओ, ये 22,500 की पुट, 22,500 की पुट को राइट कर दो, स्ट्रैटेजी वही, मार्जिन मोटा मोटी वही लगेगा, और आपका जो बेरिश बायस था वो इमीडिएटली बुलिश बायस में कन्वर्ट हो गया। 50 पॉइंट का लेना देना और प्रॉफिट लॉस आपके सामने। 10 बार, 20 बार, 50 बार आप इसको करके देखेंगे, वीडियो को सुनेंगे, मैं कॉन्फिडेंट हूँ आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। एडजस्टमेंट, डेबिट को क्रेडिट में कन्वर्ट करना, क्रेडिट को डेबिट में कन्वर्ट करना बहुत सरल है, पर उससे पहले हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए कि डेबिट स्ट्रेटजीज और क्रेडिट स्ट्रेटजीज क्या कहलाई जाती है। सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि हम कॉल ऑप्शन से भी दोनों बायस बना सकते हैं, मतलब कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे तो तेजी, कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे तो मंदी। पुट ऑप्शन को बाय करेंगे तो मंदी, पुट ऑप्शन को सेल करेंगे तो तेजी। अगर आपको इतना भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया ना, कॉल की तरफ से दोनों ट्रेड बना सकते हो, पुट की तरफ से दोनों ट्रेड बना सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, क्रेडिट स्ट्रेटजी क्या होती है, डेबिट क्या होती है। अगर आपको ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्लास समझने में आपको समस्या नहीं आएगी। फिर कहूंगा, अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर और इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हो, मोस्ट वेलकम, जरूर करो, जितना मर्जी टाइम लगाओ, पर अगर वो दो चीजें सीख कर आ जाओगे तो ये वीडियो 5 मिनट में ही समझ आ जाएगा। फिलहाल में इस पर्टिकुलर छोटे से बेसिक, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एडजस्टमेंट वीडियो में मेरे पास कुछ और एडिशनल थॉट्स आपको अभी फिलहाल देने के लिए नहीं है। आप मोस्ट वेलकम है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा, समझ आया नहीं आया, कॉन्सेप्ट्स पर क्लैरिटी आपको कैसी लगी, क्या ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी, आपको ऐसा लगता है नहीं आएगी, मुश्किल है, सरल है, जो आपको ठीक लगे आप लिखें, क्योंकि जब तक आपका एक जेन्युइन कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मुझे नहीं मिलेगा, मैं अपने कंटेंट का सुधार नहीं कर सकता। मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंटेंट का सुधार नहीं होगा तो होगा ये कि मार्केट में जैसे 5 लाख वीडियोस किसी चीज़ पर पड़े हुए हैं, तो ये भी उनमें चला जाएगा और गुम हो जाएगा, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप मेरे साथ 10-15-20 मिनट लगा रहे हैं तो इस उम्मीद में कि वो चीज़ समझ आए, और मैं अगर आपको कंटेंट बना करके दे रहा हूँ तो मेरी उम्मीद है कि ये वीडियो, ठीक है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो अपना पैसा बचा पाए, ये मेरी इंटेंट है। बाकी वीडियो को कंक्लूड करता हूँ और बात को खत्म। सब ठीक ठाक रहा तो फिर मिलूंगा। इन द मीन बाय, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, फैमिली, फाइनेंस एंड करियर। प्लीज टेक केयर, बाय बाय।